Hello, you all. Welcome again to our channel and also in this session. In this session, we are going to discuss about the remain parts of adjective because we have completed our some rules and some parts of adjective. If you didn't watch the previous video, you should go through the link available in description box and watch that video before watching this video. आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पिन कमेंट में भी लिंक है, जाइए पिछले वीडियोस को देखिए। उसके बाद ये वीडियो आपके समझ में आएगा अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो, ठीक है। तो लेट गेट स्टार्टेड आवर टुडेज सेशन एंड स्टॉप और बकैती, ठीक है। So before starting the video, I want to tell one thing. If you have any doubt in this session, you can comment your doubt. We should try to solve and mention your doubt in our next coming video. So now let's get started our today's session, in which we are going to discuss about the remain parts of adjective. पिछली क्लास में हमने कुछ एडजेक्टिव के रूल्स के बारे में पढ़ लिया था, जैसे कम डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो गया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, है ना। पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर का यूज करते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी का यूज किया जाता है। देन उसके बाद अगर कोई लास्ट वर्ड में ई हो तो वहाँ पे ई आर और एस टी ही यूज कर देते हैं। सेकंड रूल था हमारा। ऐसे करके हमने कुछ रूल्स वगैरह पढ़े थे, है ना। जिसमें एक हमारा हैशिंग साउंड होता है, उसके लास्ट के वर्ड को डबल कर देते हैं, बिगर, हॉट, हॉट, है ना, स्मॉल, ऐसे करके होता है। तो इस वीडियो को आपने नहीं देखा कैसे क्या होता है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इत्मीनान से बैठ के देखिए और इसको पूरा सीख के तब ये वीडियो का जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेबल के बारे में। सिलेबल क्या होता है इसको जरा देखो जरा। हम्म, वन सेकेंड, अपने राइटिंग पैड पे कुछ लग गया। चलो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेबल। सिलेबल तेरी चाहिए जी। देखो सिलेबल मेनली होता है दो। एक होता है हमारा मोनो और एक होता है हमारा पॉली। दो हो गया, मतलब तीसरे व्यक्ति में डाई। मोनो, डाई, पॉली, जितना अभी तक हमने पढ़ा है जिसमें नॉर्मल ई आर लगा दे, ई एस टी लगा दे, है ना। उसके बाद ओनली आर लगा देते थे, एस टी लगा देते हैं, लास्ट के वर्ड को डबल कर देते हैं, है ना। वाई हो तो आई लगा के आई ई आर लगा देते हैं, ऐसे फिर आई लगा के ई एस टी ऐड कर देते हैं। तो ये जितने भी रूल थे हमारे उनको नॉर्मल मोनो में रखा जाता है, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनको नॉर्मल बोल देते हैं, जिनको नॉर्मल बोल दिया, ठीक, जाता है, तो मोनो वर्ड में आता है, ठीक है। अब जो डाई और पॉली होता है, ऐसे वर्ड जिनको बोलते समय जो है आपको बाधाओं का सामना करना पड़े, अर्थात तो रुकना पड़े। जैसे एग्जाम्पल में कहूँगा ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी उसके बाद में फुल एक साथ नहीं, जैसे देखो मैंने कहा था बिग, तो यहाँ पे बिना रुके बोल दिया गया, हॉट बिना रुके बोल दिया गया, टाल बिना रुके बोल दिए। अब अगर मैं कहूँगा ब्यूटीफुल तो देखो ये पहले एक रिदम चढ़ा ब्यूटी, उसके बाद में फुल, तो बीच में थोड़ा सा कर्व आता है। जो ब्यूटी है यहाँ पे डाउन होता है हमारा साउंड, उसके बाद फुल फिर थोड़ा सा स्पीड अप लेता है, थोड़ा वॉल्यूम यहाँ पे अप हो जाता है, ठीक है। ऐसे डिफिकल्ट, डिफिकल्ट देखो थोड़ा सा रुक के बोलते, थोड़ी सी आपको क्या नाम है रुकावट का एहसास होता है। और इसे हो गया एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, तो एक्स उसके बाद पेंसिव पढ़ते देखो दो वर्ड इसमें आ जाएंगे हमारे, ठीक है। और ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जिनको बोलने में हमको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जिनको आप लोग कहेंगे सर लिखे नहीं आप, काफी मोटा, इसको पतला किया जाए पहले, ठीक है। बोलते समय, है ना, बाधाओं का
सामना करना पड़े तो, ठीक है, वो डाई और पॉली होता है। ठीक है, पॉली वर्ड्स के अंदर में वो आता है। ऐसे वर्ड का हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव जब बनाते हैं तो इनके साथ मोर और मोस्ट इसका यूज करते हैं। मतलब जब डाई और पॉली ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनको बोलने में उनको रुकावट का एहसास होता है, जब इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री उनको ऐड किया जाएगा तब इसको हम रखेंगे मोर और मोस्ट के साथ में। जैसे एज एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्यूटीफुल, तो अगर मैं इसका कंपैरेटिव फॉर्म लिखूंगा तो मैं लिखूंगा मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। ऐसे सुपरलेटिव फॉर्म में जाऊंगा तो मैं लिख दूंगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे समझ में, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, तब यहाँ पे हो जाएगा मोर डिफिकल्ट, ठीक। और फिर बाद में हो जाएगा मोस्ट डिफिकल्ट। ऐसे ऐसे एक्सपेंसिव, तो जस्ट कुछ नहीं करना, मोर लगा दो, मोर एक्सपेंसिव, और यहाँ पे कर दे मोस्ट एक्सपेंसिव। दो चीजें हमारी होगी, ठीक है। तो जब डाई और पॉली वर्ड्स हमारे पास पहुंचते हैं तो उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय मोर और मोस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। आई थिंक इतना तो समझ में आएगा। कुछ मैं वर्ड आपको दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में बनाने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फेमस, ये हो गया हमारा फेमस। हैंडसम, ठीक है। ऑनेस्ट, लेबोरियस, यूजफुल, ठीक है। ये कुछ वर्ड हैं, आप बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तब आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर इनका कैसे कन्वर्ट होगा। बस इतना याद रखना, जितने वर्ड आएंगे, जितने में आपको बोलते समय प्रॉब्लम आई है, उनको मोर और मोस्ट लगा के बना देना। बाकी उसमें कोई होगा जो कुछ गलत गलत नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। कुछ वर्ड जो हमारे होते हैं लैटिन लैंग्वेज से लिए गए होते हैं। कुछ लैटिन वर्ड्स को बदलने का तरीका, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए होते हैं, उनको बदलने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जिनमें कुछ मेन मेन होते हैं, एक होता है हमारा मच, और एक होता है मैंने। ये पॉजिटिव फॉर्म है। जब इसका हम कंपैरेटिव फॉर्म लिखेंगे तब इसको लिखेंगे मोर, ठीक है। और सुपरलेटिव फॉर्म लिखेंगे तब इसको लिखेंगे मोस्ट। मतलब मोर और मोस्ट, मच और मैनी का कंपैरेटिव फॉर्म है। तो वर्ड की पीछे यूज करते हैं यहाँ पे। जैसे देखो ये वाला पोर्शन जो है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लगाए क्या है, मोर और मोस्ट। तो इसकी वजह से जो है ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल है, सेम सेम वर्ड, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। हालांकि बाकी आगे के रूल में जो हम पढ़े हैं वहाँ पे ए आर एस टी लगाते तो नॉर्मल बात थी, चलो वही लगा। लेकिन अब देखो वही वर्ड है, वही वर्ड है, यूज क्या हो गया, मोर और मोस्ट। अरे भाई, मोर तो खुद कंपैरेटिव डिग्री है और मोस्ट तो खुद कंपैरेटिव डिग्री है। तो इसी का यूज करके भी कुछ कुछ वर्ड्स को बना सकते हैं, ठीक है। अगला लेटिन वर्ड हो गया कि मच और मैनी का यूज जब यूज करते हैं तो कंपैरेटिव में लिखने के लिए मोर का यूज, और सुपरलेटिव में लिखने के लिए मोस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे एक वर्ड आता है गुड, और दूसरा होता है वेल, ठीक है। इनका कंपैरेटिव फॉर्म होता है बेटर, और सुपरलेटिव फॉर्म होता है बेस्ट, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, ऐसा करके, ठीक है। कंपैरेटिव फॉर्म बेटर और बेस्ट फॉर्म जो होता है हमारे सुपरलेटिव होता है। ऐसे हो गया हमारे इविल, बैड या इल, ये तीन चीजें होगी। इनका जो कंपैरेटिव फॉर्म होगा वो वर्स होगा, और सुपरलेटिव फॉर्म जो होता है वो वर्स्ट होते हैं। देखो कई से, मतलब कई सारे लोग यूट्यूब वीडियो में, ब्लॉग्स में, या कई सारे मूवीज में देखते हो जो वहाँ पे वर्स्ट यूज किया जाता है। जैसे वर्स्ट प्रोजेक्ट है, मतलब यहाँ पे जो भी सामान रखा है सारा बेकार है समझ में।
तो इविल, बैड और इल, इन तीनों का जो कंपैरेटिव फॉर्म होगा वो वर्स होगा, और जो सुपरलेटिव फॉर्म होगा वो वर्स्ट होगा। ठीक है। ऐसे अगला आता है लिटिल। ठीक है। इसका होता है लेस, और सुपरलेटिव फॉर्म होगा लीस्ट। देन एक लिटिल और आता है, डबल लिटिल है, इसका होता है लेजर, छोटा, और एक होता है लास्ट। ठीक है। एक ऐसे वर्ड मिलेगा हमको लेट, तो इसका हो जाएगा लेटर, LATEST, लेटेस्ट। ठीक है। एक वर्ड फिर हो गया हमारा लेट, जिसका हो जाएगा LATTER, लेटर, और हो जाएगा लास्ट। ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ रूल क्या कह रहा हूँ मैं, कुछ कुछ लैटिन वर्ड हैं जिनको आपको याद रखने की कोशिश करनी है। बाकी भाई साहब तो हम ही हैं सिखाने के लिए। ठीक है। इतना समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, 200-400 कमेंट, और 2-3 हज़ार लाइक तो कर ही सकते हैं। ठीक है। बाकी इस मजाक की बातें हैं, इस चैनल को अपने भाई बंधुओं के साथ साझा कर सकते हैं, जिससे उनको भी इंग्लिश सीखने में, अगर वो नहीं कंफ्यूज है कि कहाँ से सीखा जाए, नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो वो इंग्लिश सीखने में एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिससे वो बहुत उनकी मदद कर सकता है। ठीक है। ये तो हो गए हमारे कुछ सिलेबल वर्ड्स, मोर और मोस्ट लगा के, फिर हो गए हमारे लैटिन वर्ड। ठीक है। मच, मैंने का, मोर, मोस्ट, ऐसे करके मैंने बताया आपको पूरा। ठीक है। आप याद कर सकते हैं। इसके बाद पूरे एडजेक्टिव में 12 वर्ड एक्सेप्शन होते हैं, है समझ में। जो 12 वर्ड होंगे हमारे, ये जो है एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है समझ। ठीक है। ये जो होते हैं, ये दिखते तो कंपरेटिव में है, ऐसा मतलब पढ़ने में कंपेटिव लगता है, मगर होता पॉजिटिव डिग्री है। और कई तो पढ़ने में पॉजिटिव लगते हैं मगर होते हैं कंपेटिव डिग्री में। तो ऐसे ऐसे कुल गिन चुन के 12 वर्ड है, इनको आपको याद रखना है। ठीक है। जैसे हमारा हो गया इंटीरियर, उसके बाद हो गया इंटीरियर, उसके बाद हो गया अल्टीरियर, उसके बाद मेजर, देन हो गया हमारा माइनर। ठीक है। इस, ये जो होता है हमेशा, ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज किया जाता है। वी ऑलवेज यूज दिस वर्ड इन पॉजिटिव डिग्री। देखो पढ़ने में कैसा लग रहा है, ER, OR, OR, तो लग रहा है ना कि क्या नाम है हमारा, कंपरेटिव डिग्री जैसा है। पढ़ने में लग रहा है ER, लेकिन ये हमेशा होगा पॉजिटिव डिग्री में यूज। ठीक है। ऐसे कुछ दूसरे वर्ड है हमारे, एंटीरियर, इंटीरियर हो गया, इन्फीरियर, प्रायर, पोस्ट एरियर, देन हो गया जूनियर, ऐसे ही हो गया सीनियर, और हो गया सुपीरियर। ठीक है। इतने वर्ड्स, ये जो हमारे वर्ड हैं, ये पढ़ने में भी कॉम्परेटिव लग रहे हैं, यूज भी हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री में ही होंगे, ये तो याद रखो। ठीक है। मतलब कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 वर्ड हैं। यही 12 वर्ड आपके पूरे एक्सेप्शन में आते हैं, वही SSC, रेलवे, बैंकिंग जो भी है, इससे भी क्वेश्चन फंसाता है एडजेक्टिव में, कि ये सारे जो वर्ड होते हैं, ये यूज तो होते हैं पॉजिटिव में या कॉम्परेटिव में, तो टोटल 12 वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद कुछ कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं जो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में यूज करते हैं। ठीक। कुछ कुछ हमारे वर्ड ऐसे होंगे जिसको हम जिसको हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँगा गोल, अब बताओ गोल को और गोल तो कर सकते नहीं है। ठीक है। चौकोर, तो मैं कहूँगा चौकोर तो चौकोर कर सकते नहीं है, ऐसे समझ में। कहूँगा सिंगल मतलब अकेला, तो भाई अकेला मतलब सिंगल ही, तो मतलब एक व्यक्ति है वहां पे। अब कहते हैं सिंगल को और सिंगल तो आप कर सकते नहीं है। राइट मतलब सही,
अब सही हमेशा सही तो होता नहीं, मतलब जो भी होता है एकदम से सही होता है। ठीक। मैं कहूँगा टोटल, तो आप और टोटल तो कर पाएंगे, मतलब एटलीस्ट एकदम पीक पे बताया एकदम सही है। जैसे कुछ कुछ वर्ड हैं, मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, बस ऐसे याद रखना कि वो जो है हमेशा सुपीरियर फॉर्म है। जैसे मैं कहूँगा ब्लाइंड मतलब अंधा। देखो अगर कोई अंधा मेरे से मिला के अंधे हो गया तो पहले से अंधा है ना, उसको और अंधा नहीं कर सकते, मतलब कंपटीटर उसका पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं हमारे, जो एकदम स्थिर हो चुके हैं, ना इससे ऊपर जाएंगे नीचे जा सकते हैं, तो वैसे वर्ड जो होते हैं हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में यूज करते हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे चीफ, यूनिक, होल, रेक्टेंगुलर, राउंड, होटल, सिंगुलर, ब्लाइंड, राइट, स्क्वायर, एम्पटी, गोल्डन, इम्पॉसिबल, एक्सट्रीम पीक पे, रॉन्ग, डीप, परफेक्ट। ऐसे में तो कुछ जैसे मान के चलो मैं कहूँगा सिक्का गोल है, तब उसको और गोल तो कर सकते नहीं। ठीक है। मैं कहूँगा चीप मतलब हो गया मुखिया, अब मुखिया तो और कितना मुखिया बने, वो तो पहले से ही मुखिया है। ठीक है। होल मतलब कहते हैं सारा, अब हो गया कितना सारा, और सारा तो है नहीं, तो होल मतलब हो गया सारा। मतलब अब उससे ऊपर हम नहीं जा सकते, उससे सुपीरियर नहीं कर सकते हैं। जब एकदम लास्ट पीक पे पहुंच जाएगा, अब उससे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आ सकता है, तब उस डिग्री को कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। आई थिंक आप लोगों का इतना तो क्लियर होगा। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।